नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व, यह मॉड्यूल 10 है। इसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर इसमें लगभग 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। यहाँ से अब देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका जो आंसर सही है वो है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम यानी घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला, नेतृत्व की किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए? इसका सही आंसर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? सहभागिता करना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही आंसर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता का वो गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है सत्तावादी होना। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला देखेंगे, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खाली जगह प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खाली जगह के माध्यम से संलग्न कर सकता है? इसका सही आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। इसका आंसर जो सही है वो है पहले से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा
करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली जगह होने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बनाया सकता है? इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका सही आंसर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक है। इसका सही आंसर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका सही आंसर है सुकरात संवाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही होना चाहिए। इसका सही आंसर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला क्वेश्चन है कि तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली जगह के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसका सही आंसर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, में से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका सही आंसर है सहभागिता करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं खाली जगह यहाँ से क्या होगा, बच्चे केंद्र में रहें। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है, भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका आंसर है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए खाली जगह उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका सही आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। सही आंसर है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खाली जगह बच्चों पर होती है। इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है
बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। धन्यवाद।